हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वुल्फ हाउंड इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। साल 1944 का है और वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम सीमा पर है। अमेरिकन और ब्रिटिश एयरफोर्स फ्रांस के ऊपर जर्मन से लड़ने के लिए उड़ते रहते हैं और जर्मन्स भी इन अमेरिकन और ब्रिटिश प्लेन्स को पकड़ लेते हैं और उनके पायलट्स को भी पकड़ लेते हैं। और आज भी रोज की तरह ही दिन था जब कुछ अमेरिकन प्लेन्स फ्रांस के ऊपर जर्मन अड्डों को खत्म करने के लिए ढूंढ रहे थे। इसमें से सबसे बड़ा वाला बॉम्बर है। सभी प्लेन के पायलट आराम से थे क्योंकि मीलों दूर तक आसमान बिल्कुल साफ था। पर अचानक से इन्हें दो प्लेन आते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिकन्स को लगता है कि ये ब्रिटिश प्लेन्स है, इसीलिए वो रेडियो पर उन दोनों प्लेन्स को अपनी पहचान बताने के लिए कहते हैं, लेकिन उन दोनों से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। बार बार अमेरिकन्स उन दोनों से अपनी पहचान बताने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता और आखिरकार वो दोनों भी प्लेन इन तीनों अमेरिकन प्लेन्स पर अटैक करते हैं। और अचानक से हुए इस हमले में अमेरिकन गनर बहुत घायल हो जाता है और पलटकर वो फायर नहीं कर पाता है और देखते ही देखते अमेरिकन और जर्मन प्लेन में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। और अचानक से एक अमेरिकन प्लेन में आग लग जाती है और उसका पायलट हवा में पैराशूट लेकर कूद जाता है, लेकिन उसके पैराशूट को भी जर्मन शूट कर देते हैं और उसे भी नीचे गिरा दिया जाता है। और फिर अमेरिका का बड़ा वाला प्लेन भी हिट हो जाता है और अपनी ऊंचाई खोने लगता है। उसके बाद जर्मन का भी एक प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो आखिरी अमेरिकन प्लेन और वो जर्मन प्लेन भी ब्लास्ट हो जाता है और अमेरिकन और जर्मन पायलट दोनों भी पैराशूट के सहारे जमीन की तरफ गिरने लगते हैं और डेविड नाम का एक अमेरिकन पायलट पेड़ पर पैराशूट से लटक जाता है और अब हवा में कोई भी प्लेन नहीं है, सारे के सारे गिर चुके हैं। डेविड नीचे कूदता है और उधर जर्मन पायलट भी पेड़ पर लटक चुका है। जर्मन पायलट भी रस्सी काटकर नीचे कूदता है। फिर डेविड अपने पास क्या क्या सामान है वो चेक करता है और नक्शा देखने लगता है कि वो एग्जैक्टली इस जंगल में कहां पर हो सकता है और उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसके पास उसके फ्रेंड जैक का लॉकेट भी है जिसमें एक कंपास लगा हुआ है। इधर जो 3 अमेरिकन प्लेन्स थे उसमें से जो बॉम्बर था उसे जर्मन्स ने पकड़ लिया है। उस बॉम्बर को भी पकड़ लिया है और उस बॉम्बर के क्रू को भी पकड़ लिया है और वहीं पर जंगल में उनका एक हवाई अड्डा है जहां पर उन सारे अमेरिकन को बंदी बनाकर रखा गया है। वहाँ पहले पकड़े हुए कुछ और अमेरिकन और ब्रिटिशर्स भी हैं। फिर जंगल में जर्मन की एक टुकड़ी नीचे गिर चुके अमेरिकन और जर्मन पायलट्स को ढूंढने के लिए निकली थी और वो जर्मन टुकड़ी ठीक डेविड के पास आकर रुक जाती है और डेविड यहाँ पर दुश्मन द्वारा पकड़े जाने से बाल बाल बच जाता है। इधर एक अमेरिकी को यहूदी होने की वजह से जर्मन कैप्टन टॉर्चर कर रहा है क्योंकि एक जर्मन यहूदी ने जो उसका अच्छा दोस्त था उसने उसका घर कर्जे में जाने से नहीं बचाया था, जबकि वो ऐसा कर सकता था। तो उसकी याद में ये जर्मन कैप्टन इसको तड़पा रहा है। इधर जंगल में डेविड के एक साथी की बॉडी पैराशूट से पेड़ पर लटक रही थी। जब डेविड उसके पास जाता है तो उसकी जेब से एक हैंड ग्रेनेड गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है, पर डेविड खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये हैंड ग्रेनेड उसी जर्मन पायलट ने लगाया था जो पैराशूट से नीचे कूदा था। वो डेविड पर गन तानकर खड़ा हो जाता है और तभी आसमान से प्लेन की आवाज आती है और मौका देखकर डेविड उस जर्मन पायलट से दूर भागता है। पर दोनों भी एक दूसरे पे गोलियां चलाते हैं और दोनों में अच्छी खासी झड़प हो जाती है, पर दोनों में से किसी को भी कोई गोली नहीं लगती है और डेविड जर्मन पायलट के सामने से झाड़ियों में गायब हो जाता है। फिर डेविड को क्रैश हो चुका एक जर्मन प्लेन मिलता है जिसमें उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और मैप मिलता है, जिससे डेविड को पता चलता है कि जर्मन लंदन पर बॉम्ब बरसाने वाले हैं और बॉम्बिंग के लिए वो अमेरिकन प्लेन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर उसी प्लेन से गिरने वाले ईंधन को इस्तेमाल करके डेविड जर्मन के लिए एक ट्रैप बनाता है और जर्मन का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही जर्मन आते हैं उन पर अचानक से अकेला ही हमला करता है और जर्मन के कई सारे जवानों को मारकर भागने लगता है, पर भागते हुए उसे जर्मन कैप्टन की एक गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो भागता रहता है और काफी दूर जाने के बाद एक जगह पर बैठकर अपने जख्म को पट्टी बांधता है और मॉर्फिन का इंजेक्शन भी ले लेता है और वहीं पर उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद वो उठता है और अपना कंपास देखता है तो वो कंपास डैमेज हो चुका था, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि अब वो हमेशा के लिए इसी जंगल में फंसा रह जाएगा, यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। पर तभी उसे प्लेन की आवाज आती है जो पास में ही लैंड करने जा रही थी।
उसे समझ में आता है कि हो न हो यहाँ पर पक्का जर्मन्स का अड्डा है और वहाँ पर जरूर अमेरिकन होंगे जिन्हें बंदी बनाया हुआ है। और फिर डेविड जिस तरफ प्लेन लैंड हो रहा है उस तरफ जाता है और चुपके से एयरपोर्ट के अंदर भी दाखिल हो जाता है और वहाँ के एक जर्मन गार्ड को मारकर उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है और उसी की गन लेकर एयरपोर्ट में घुसकर अपने साथियों तक पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से छुड़ाने के लिए वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तब तक जर्मन्स को पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ है, इसीलिए जर्मन्स उन पर गोलियां चलाते हैं। पर डेविड और उसके साथी भी जर्मन्स पर पलटवार करते हुए गोलियां चलाते हैं। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद डेविड के कुछ साथी नीचे आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके 2 साथी नीचे नहीं पहुंच पाए थे और उनमें से एक ऑलरेडी घायल था और दूसरे को भी एक जर्मन की गोली लग जाती है। फिर भी दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर जैसे तैसे नीचे तक आ जाते हैं। पर नीचे आने के बाद भी जिसे गोली लगी थी उसे और गोलियां लग जाती हैं और जिसके कारण वो मारा जाता है। यहाँ से एक जर्मन एक अमेरिकन प्लेन को लेकर इंग्लैंड पर बॉम्ब डालने के लिए उड़ने वाला है और अब इन सब को खुद को बचाने के साथ साथ उस प्लेन को भी उड़ने से रोकना है। यहाँ पर घमासान गोलीबारी होती है। दोनों तरफ के लोग अपनी पूरी ताकत से दुश्मन को मारने में लगे हैं, पर आखिरकार अमेरिकन उस जगह से बाहर निकलकर उस बम वाले प्लेन की तरफ जाने के लिए वहाँ से बाहर निकलते हैं। पर उनके सामने ढेर सारे जर्मन अपने भारी भरकम हथियारों के साथ खड़े थे। डेविड अभी तक अंदर ही है, वो बाहर निकल नहीं पाया है। इधर बाहर अमेरिकन अपनी पूरी जी जान से जर्मन्स का मुकाबला कर रहे हैं और अब तक जर्मन पायलट अमेरिकन बॉम्बर को लेकर उड़ गया है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। अंदर डेविड को अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तभी उसे एक प्लेन वहाँ पर दिखाई देता है और डेविड वो प्लेन लेकर उड़ जाता है और अपने साथियों को भी बचा लेता है। प्लेन से वो सारे जर्मन्स को शूट कर देता है और अब आसमान में डेविड उस बॉम्बर के पीछे है। डेविड उस बॉम्बर पर फायर कर पाता इससे पहले एक जर्मन पायलट दूसरा प्लेन लेकर उसके पीछे से आता है और डेविड पर शूट करने लगता है। उस जर्मन पायलट और डेविड के बीच में बहुत देर तक घमासान लड़ाई चलती रहती है और इस लड़ाई में डेविड के प्लेन को भी हिट हो जाता है, लेकिन आखिरकार जर्मन पायलट के प्लेन को डेविड शूट करता है और उस जर्मन पायलट का प्लेन तिनके की तरह ब्लास्ट होकर आसमान में बिखर जाता है। और अब बारी थी उस बॉम्बर प्लेन से निपटने की। अब तक ये बॉम्बर प्लेन लंदन के काफी नजदीक पहुंच चुका था और डेविड के पास काफी कम समय था इस प्लेन से निपटने के लिए। और जैसे ही डेविड बॉम्बर को शूट करने के लिए निशाना लगाते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके पास की गोलियां खत्म हो चुकी हैं और इधर बॉम्बर से बम को नीचे गिराने की भी तैयारी जर्मन्स ने कर ली है। अब कुछ ही पलों में बम नीचे गिरने वाला है। तभी डेविड को आइडिया आता है कि उसके प्लेन में भी तो बम है और वो बम वो उस प्लेन पे गिरा सकता है और वो ऐसा ही करता है। अपना प्लेन उस बॉम्बर प्लेन के ऊपर ले जाता है और वो बॉम्बर अपना बम गिराए इससे पहले ही डेविड अपने प्लेन से बम उस प्लेन के ऊपर गिरा देता है और वो प्लेन हवा में ही उस बॉम्ब के साथ ब्लास्ट हो जाता है और लंदन तबाह होने से बच जाता है। फिर डेविड अपनी कंट्री वापस लौट आता है और उसके बाद वो लॉकेट जो उसके पास था जो उसके फ्रेंड का था वो उसके परिवार को लौटा देता है, क्योंकि उसका फ्रेंड उसी लड़ाई में पैराशूट से कूदते वक्त मारा जा चुका था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए और मेरे दूसरे चैनल को भी जाके प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि वो चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।